के एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली एग्जाम्पल 1। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्याओं में देखेंगे छोटी और बड़ी संख्या कौन सी है। 225 और 135। 135 और 225 में 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 है 135 से बड़ी है। फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर a में b से भाग लगाया जाता है तो भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त हो, यही क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसे लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह सूत्र हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसी सूत्र में हमें क्या करना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। दी हुई संख्या में हम क्या करेंगे, दी हुई संख्या में जो बड़ी सबसे संख्या है, बड़ी संख्या क्या है 225 है। 225 में क्या करेंगे, हम छोटी संख्या से भाग लगाएंगे 135। तो 135 एक कम 135 घटाएंगे, शेष हमें कितने मिलेगा 90। तो क्या लिखेंगे, चरण 1। चरण 1 में क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाज्य इसमें क्या है 225 है, तो 225 बराबर भाजक गुणे 135 गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90 हो गया। अब फिर यह प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे। दोबारा दोहराने के लिए क्या करेंगे, जो शेष आया है शेष को 135 से भाग लगाएंगे, तो 90 कम 90, शेष इसमें कितना आएगा, ये 5 और ये 4, 45। सेकंड चरण में क्या लिखेंगे, चरण 2 क्या लिखेंगे, इस बार भाज्य क्या है हमारा 135 है। 135 बराबर क्या होगा, भाजक इसमें 90 है, भाग हमारा कितने बार का है, एक बार, प्लस शेषफल 45। यहाँ पे लिखेंगे आर नॉट इक्वल 0, शेषफल 0 नहीं है, इसमें भी शेषफल 0 नहीं है। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो वही भाजक हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। हम 45 से क्या करेंगे, फिर से 90 में भाग लगाएंगे, तो भागफल हमारा भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 45 दूना 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। चरण 3, इसमें हमारा भाजक क्या था 90 था, 45 गुणे 2 प्लस 0, क्योंकि इसमें हमारा भाजक क्या था 90 था, 45 से भाग लगाए और भाग कितने बार गया, 2 बार, शेषफल हमें क्या मिला 0 मिला। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि
r इक्वल 0 आता है 135 और 225 का HCF बराबर 45। क्या हो गया HCF? 45 होगा। चलिए एक बार हम फिर देखने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जब ए में हम बी से भाग लगाते हैं तो क्यू आर भाग जाता है और शेषफल आर बचता है, तो क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसी प्रमेय के द्वारा हम इसे सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। तो पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या हम छोटी संख्या से भाग लगाते हैं और यह भाग तब तक लगाते हैं जब तक हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता। तो पहली बार जब भाग लगाए तो हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ था। फिर यही प्रक्रिया हम फिर से दोहराए। जब दोबारा किए तो फिर से हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ। तीसरे टर्म में क्या हुआ कि जब हम 45 से भाग लगाए तब हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। जिस भाजक से भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही भाजक क्या होता है? हमारा दी हुई संख्याओं का HCF होता है। तब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर हमारा है 196 और 38,220। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम बड़ी और छोटी संख्या पहचानेंगे। इसमें 38,220 क्या है? हमारी बड़ी संख्या है, तो लिखेंगे 38,220 बड़ी है 196 से। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 में क्या करते हैं? बड़ी संख्या जो होती है छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। 38,220 में 196 से भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे तो भाग कितने बार हमारा जाएगा? 1 बार। घटाएंगे 2, 8 और ये सारी 6, 12 6 गए 6, 8 1 उतार देंगे 2। अब भाग हमारा जाएगा 9 बार। तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54, 9 9 81, 81, 5 86, 9 1 कम 9, 9 8 17। घटाएंगे 3 8, ये 9, 0 उतार आएंगे। भाग हमारा जाएगा 5 बार। ये 0, ये 8 और ये 9। हटा देंगे, शेषफल हमें 0 मिला। तो लिखेंगे इसमें क्या होता है? भाज्य बराबर होता है। तो भाज्य ये क्या है? 196 भाजक है, भागफल है, और ये क्या है? नीचे जो 0 प्राप्त हुआ है शेषफल है। तो क्या करेंगे? भाज्य बराबर लिखेंगे। तो भाज्य इसमें क्या है? 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0
आर इक्वल 0, आर बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। हमें फर्स्ट ही चरण में क्या हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो क्या होगा, आता है 38,220 और 196 का HCF बराबर 196। ये भाग प्रक्रिया की विधि आप कार में भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या को पहचानना पड़ता है। इसके बाद बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाया जाता है। भाग विभाजन की प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक शेषफल हमें क्या 0 नहीं प्राप्त हो जाता। तो जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त होता है वही भाजक क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। भाजक क्या होता है, जिस संख्या से भाग लगाया जाता है वो क्या होता है, भाजक होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 255 और 867, 255 और 867। तो ही सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी और छोटी संख्या को पहचानेंगे। तो 867 बड़ी है 255 से। अब फिर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, चरण 1 पहले लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय का है। फिर चरण 1, जब चरण 1 में करेंगे तो इसमें क्या होगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। तो 867 में 255 से भाग लगाएंगे। जब 255 से भाग लगाएंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 3 बार। तो 5 15 5 15 1 16 3 2 6 1 7 765 घटाएंगे तो ये 2 0 1 शेषफल हमारा 102 प्राप्त हुआ। तो भाज्य बराबर, तो 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। अब चरण 2 अब 102 से 255 में भाग लगाएंगे। जो शेषफल आता है, जो पहला भाजक होता है, उसमें हम भाग लगाते हैं। तो 255 में 102 से भाग लगाएंगे तो 102 दूना, ये 4, ये 2, ये 2। हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 51 प्राप्त हुआ। तो फिर से भाजक बराबर लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51 लिख देंगे। यहाँ पे r नॉट इक्वल 0। यहाँ पे भी शेषफल क्या है, 0 नहीं है। जहां पर शेषफल 0 हो जाएगा हम भाग विभाजन की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। अब चरण 3, इसमें क्या करें, 51 में 102 से भाग लगाएंगे। 51 से 102 में भाग लगाएंगे तो 51 दूना 102 शेषफल 0। तो 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, r बराबर 0 आता है 255 और 867 का HCF बराबर 51। तो आशा करता हूं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना समझ में आ गया होगा। तो
तो आप भाग देने की प्रक्रिया रफ्तार में कर सकते हैं। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो अभी हमने देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, अगर a भाज्य b भाजक और q भागफल तथा r शेषफल हो तो हमें क्या प्राप्त होता है प्रमेयिका से, a बराबर bq+r ये प्राप्त होता है। तो यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो इसे हम क्या कर लेंगे, a बराबर मान लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा 6q+1 6q+3 या 6q+5 मान लेंगे। माना a बराबर, तो इसमें b क्या था, हमारा भाजक था। इसमें क्या होगा, a बराबर क्या है 6q+1 है, तो 6 क्या है इसमें भाजक है, 6 क्या है भाजक है। अगर 6 भाजक है तो r का मान 6 से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम पढ़े थे कि r का मान भाजक से छोटा होता है। तो क्या होगा r का संभवतः मान 1 2 3 4 5 और r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। तो क्या होगा 0 होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, b बराबर 6 है तो r के संभवतः मान 0 1 2 3 4 5 होंगे। जब r के मान 1 0 1 2 3 4 5 हो गए तो इसमें हमें 6 स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो स्थिति 1 पे चर्चा करते हैं। स्थिति 1, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है bq प्लस रिमाइंडर शेषफल। तो b का मान क्या है 6 है, q प्लस शेषफल क्या है इसमें है 0 है। स्थिति दूसरी की बात करेंगे। स्थिति 2, जब r बराबर 1 प्राप्त हो तब क्या होगा, a बराबर 6q+1। स्थिति तीसरी, जब r बराबर 2 प्राप्त हो तब a बराबर क्या होगा 6q+2। स्थिति चौथी जब बनेगी, जब r बराबर 3 प्राप्त हो तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+3 हो जाएगा। स्थिति पांचवी जब प्राप्त होगी तब r बराबर क्या होगा 4 होगा। तो a बराबर क्या होगा 6q+4 होगा। ऐसे स्थिति छठवीं की बात करेंगे। स्थिति छठवीं की बात करेंगे
तो जब r बराबर 5 प्राप्त हो तब a बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 6q प्लस 5 होगा। अब बात करते हैं a बराबर 6q प्लस 0 क्यों प्राप्त हुआ। अभी हम आपको बताए थे कि अगर b से भाग देंगे तो q बार भाग जाएगा, शेषफल हमें r प्राप्त होगा, पर यहाँ b की वैल्यू क्या है, 6 है, ये b की वैल्यू क्या है, 6 है। जब 6 b की वैल्यू है तो r के मान या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 हो सकता है, क्योंकि भाजक से शेषफल हरदम छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। तो जब 6 से हम भाग लगा रहे हैं तो भाग हमें a में लगा रहे हैं, तो भाग कितने बार जा रहा है, q बार, और शेषफल हमें r बार प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए लिखते हैं a बराबर 6q प्लस 0। जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो 0 लिखे, जब शेषफल 1 प्राप्त हुआ तो प्लस 1 लिखे। ऐसी स्थितियां बढ़ती गई तो हम लिखते गए। अब देखते हैं, अगर a बराबर 6q प्लस 0 में भाग लगाए 2 से, तो इसमें क्या हो जाता है, 2 से भाग चला जाता है, 2 से भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा। 2 से भाग लगाने पर a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा। इसमें भाग लगाएंगे तो 6q में तो भाग चला जाएगा 2 से, पर 1 में भाग नहीं जाएगा। जब स्थिति 3 में देखेंगे तो r बराबर 2 है, तो इसमें अगर 2 से हम भाग लगाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे या कि 2 अलग अलग पदों में भाग लगाएंगे, तब भी क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये स्थिति क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इसमें देखें तो 2 से भाग लगाए 6q तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइड नहीं होगा। स्थिति 4 में देखेंगे 6q प्लस 4 है, तो 6q और 6q भी डिवाइड हो जाएगा, प्लस 4 में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यह टर्म भी डिवाइड हो जाएगा। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएगी वो क्या होगी, धनात्मक समपूर्णांक होगी। तब हम यहां पे क्या लिखेंगे, स्थिति 1, 3, 5 में a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4 में 2 गुणन खंड उपस्थित है। और a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 में 2 गुणन खंड उपस्थित नहीं है, अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे।
जिन संख्याओं में 2 से भाग लग जाता है या 2 उपस्थित होता है तो वह संख्या क्या होती है, सम पूर्णांक होती है। और जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं लगता वह क्या हो जाती है, विषम पूर्णांक हो जाती है। इसलिए 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 में 2 गुणनखंड उपस्थित नहीं है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं होगी। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।